नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए अपनी पीठ थपथपा रहा था। आखिर उसने कम से कम एक परीक्षा तो करा ली जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। परीक्षा थी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी 2024 की। 15 से 29 जून तक ये परीक्षा हुई जिसमें 13,48,000 छात्र शामिल हुए। परीक्षा को लेकर तो कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन जैसे ही एनटीए ने सीयूईटी यूजी की आंसर की जारी की, हंगामा मच गया। पूरी आंसर की में ही झोल दिखाई दे रहा है। छात्र सिर पकड़कर बैठे हुए हैं। जो छात्र मानकर चल रहे थे कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, लेकिन अब वो कट ऑफ लिस्ट के ही बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन आंसर की को देखकर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार मेरिट कैसी तैयार होगी। छात्रों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि सीयूईटी आंसर की 80% गलत है। सीयूईटी यूजी की परीक्षा में शामिल हुए छात्र विशाल भौमिक ने ट्वीट करते हुए अपनी परेशानी साझा की है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज्योग्राफी की ओएमआर शीट का आंसर की से मिलान किया तो दंग रह गया, क्योंकि आंसर की 80% तक गलत थी। आंसर की के हिसाब से जब मैंने अपने नंबर कैलकुलेट किए तो सिर्फ 26 अंक मिल रहे थे, जबकि हकीकत में 122 अंक मिलने चाहिए थे। यह उन छात्रों के साथ अन्याय है जो देरी के कारण पहले से ही तनाव में थे। उन्होंने कुछ सवालों को सामने रखते हुए कहा कि लीगल स्टडीज के पेपर में एक सवाल पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी के चलते भारत सरकार ने संविधान के किस आर्टिकल के तहत 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। एनसीईआरटी की किताबों में इसका सही उत्तर अनुच्छेद 253 होगा। प्रश्न पत्र में इसका सही उत्तर विकल्प 4 था, लेकिन आंसर की में इसका सही उत्तर विकल्प 2 बताया गया है, जो आर्टिकल 38 है। इस तरह से कंप्यूटर साइंस के पेपर में ARPANET के फुल फॉर्म का उत्तर, जो किताबों के अनुसार एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क है, लेकिन आंसर की में ऑटोमेटिक रिसर्च प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नेटवर्क बताया गया है। इसी तरह के कई प्रश्न हैं जिनकी गलत आंसर की जारी की गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनटीए ने अब इसके लिए छात्रों पर ही जिम्मेदारी डाल दी है। एनटीए ने सफाई में कहा है कि अगर छात्रों को गड़बड़ी लगती है तो वो चैलेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब वो समय भी बीत गया है जब तक छात्रों को यह चैलेंज देना था। कई छात्रों ने सवालों के उत्तरों को चैलेंज किया भी है, लेकिन एनटीए ने इस प्रक्रिया को भी मुश्किल बना दिया था। छात्रों को एक सवाल को चैलेंज करने पर 200 रुपए देने होंगे, जितने प्रश्न उतने ही ज्यादा पैसे देने थे। और सबसे बड़ी बात तो यह कि अगर छात्र सही और एनटीए गलत साबित होता है तो भी छात्र के पैसे उसे वापस नहीं दिए जाएंगे, और छात्र सही है यह भी उसे नहीं बताया जाएगा। साफ है, मुश्किल में छात्र ही है, एनटीए का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो किसी तरह की जिम्मेदारी ही लेने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में उत्तर गलत गलत दिए गए हैं। ऐसे में छात्रों को मोटी रकम जमा करानी पड़ी है, और यह काम हर छात्र नहीं कर सका है, क्योंकि आंसर की में अगर गलती है तो जाहिर सी बात है उससे दूसरे छात्र भी प्रभावित होंगे, खासतौर पर वो छात्र जो मेरिट में आने की उम्मीद पाले हुए थे। साफ है कि एनटीए की तरफ से कराई जाने वाली एक और परीक्षा सवालों में फंस गई है। परीक्षा रद्द होगी या एनटीए की तरफ से अपनी आंसर की को सही किया जाएगा, इस पर ही अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एनटीए ने तो साफ कर दिया है कि वो उन्हीं सवालों के उत्तर को विशेषज्ञों से फिर चेक कराएगा जिस सवाल के बदले उसे पैसे मिलेंगे। नहीं तो गलत उत्तर ही सही माना जाएगा और उसी के आधार पर परिणाम भी घोषित किया जाएगा। साफ है, अभी तो आंसर की को लेकर हंगामा मचा हुआ है। 10 जुलाई को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो एक बार फिर से हंगामा मचना है, क्योंकि अभी 9 जुलाई तक छात्रों को सवालों को चैलेंज करने का टाइम दिया गया था। इसके बाद विशेषज्ञ पैनल के पास ये शिकायतें जानी है। विशेषज्ञ इस पर कब तक अपनी राय देगा, और अगर आंसर की गलत है तो रिजल्ट में कब संशोधन होगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन यह जरूर साफ है कि 10 जुलाई को सीयूईटी यूजी 2024 का परिणाम जारी हो रहा है। ऐसे में हंगामा मचना तय। चुनाव खत्म हुए और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने अपना तीसरा टर्म संभाल लिया है, लेकिन इस बार हालात अलग नजर आ रही हैं। देश में गठबंधन की राजनीति का दौर लौटा है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बने आज 1 महीना पूरा हो चुका है। एक तरफ जहां एनडीए सरकार का 1 महीना पूरा होने पर जश्न का माहौल है, तो वहीं मोदी सरकार का नया कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ था कि देश में कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 1 महीने में हुई 10 घटनाओं की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, नरेंद्र मोदी को शपथ लिए आज 1 महीने हो गए। इस 1 महीने में क्या क्या हुआ? भीषण ट्रेन हादसा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, 8 जवान शहीद, 10 से ज्यादा लोगों की जान गई। नीट पेपर लीक, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट का पेपर लीक, जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट निरस्त। दूध, दाल, सब्जी, गैस, टोल सब महंगा, रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा। थोक महंगाई दर ने 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा।
केंद्र की मोदी सरकार 9 जुलाई को अपना 1 महीना पूरा होने का जश्न मना रही है, तो वहीं देश में हुई घटनाओं को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। साथ ही पीएम मोदी से इस पर बयान देने का आग्रह कर फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि 2 तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पे फॉलो करें, उस पे विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को 2 तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी या उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो फिर हम मिलेंगे, तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। कैसी मुलाकात रही? बहुत अच्छी, पॉजिटिव ही आई है। देश ने अपने बेटे को खोया है क्या कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग बना कर रहे हैं? मैं वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है, और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। अपना नाम बताओ। मंजू सिंह।